Get yourself into the habit of speaking English and get yourself into the habit of reading the books and get yourself into the habit of listening the music. So hello guys, once again welcome to my YouTube channel. So आज हम इंग्लिश के ऐसे ही इंपॉर्टेंट रूल्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आज आपने देख ली ना तो आधी इंग्लिश समझो आज से आपको आने लगी ना, इंग्लिश में आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा ना कि इंग्लिश बोलने में आप कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। सो गाइस बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का रूल हमारा ये है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आज का हमारा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, गेट योर सेल्फ इनटू हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है गाइस। सो आज का हमारा रूल है गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है वर्ब की पहली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो गाइस आज का हमारा रूल ये है, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आपको केवल ये कीवर्ड याद करना है। अगर आपने ये कीवर्ड याद कर लिया ना तो इंग्लिश समझ लो आपकी मुट्ठी में होगी। आधी से ज्यादा इंग्लिश में आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाएंगे इंग्लिश को बोलने में कि हमेशा ऐसे प्रकार के सेंटेंसों का यूज करेंगे। आप क्या बोलेंगे? गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। आपको क्या याद करना है? गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। आपको याद करना है गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आपको क्या याद करना है? गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका यूज कैसे करेंगे आओ हम लोग जानते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? ये जो मैंने इतना वाक्य लिखा है इसका हिंदी में मतलब होता है आदत डाल लो। हिंदी में मीन्स इसका क्या होता है? आदत डाल लो। गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ का मीन्स होता है आदत डाल लो। फिर उसके बाद हम लोग क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम लोग ING लगाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है? आदत डाल लो। अब आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं जनरली कि पढ़ाई करने की आदत डाल लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि क्या कहते हैं? कि पढ़ाई करने की आदत डाल लो। सो आदत डाल लो आया ना, तो गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ स्टडीइंग। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उस पर हम लोग पहले इस रूल को अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि इस रूल को हम कहाँ यूज करेंगे और कहाँ इसको हम बोलेंगे। जैसे हमने कहा शुरू शुरू में हमने बताया कि अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। आप लोग यूज करते हैं ना। और आप लोग क्या कहते हैं? किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, और आप क्या कहते हैं? ये सब कहते हैं गाना सुनने की आदत डाल लो। सो हमारा मेन मोटो यही है कि हम यहां पर क्या समझाएं? आदत डाल लो। इन प्रकार के सेंटेंसों के लास्ट में क्या आया? इन प्रकार के सेंटेंसों के लास्ट में केवल एक चीज निकल के आ रही है, आदत डाल लो, आदत डाल लो एंड आदत डाल लो। आप कुछ भी कह सकते हैं कि घर जाने की आदत डाल लो, अच्छे से काम करने की आदत डाल लो, अच्छा अच्छा लिखने की आदत डाल लो, अच्छे से पढ़ाई करने की आदत डाल लो, खाना खाने की आदत डाल लो, दूध पीने की आदत डाल लो, अच्छे सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, सुबह सुबह टहलने की आदत डाल लो। कुछ भी जो आप यूज करते हैं ना इंग्लिश में, उसमें क्या लास्ट में है? आदत डाल लो। क्या सेंटेंस के लास्ट में आए? आदत डाल लो या आदत डाल लो का सेंटेंस अगर आपने कभी अपनी आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या याद करना है? ये याद करना है गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे, उसमें ING जोड़ दें, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आओ हम लोग यहां पर समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। मैंने क्या सेंटेंस लिखा? मैंने लिखा अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। आपने क्या देखा? आदत डाल लो। आपको रूल क्या याद आना चाहिए? गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। आपको क्या
याद आना चाहिए, गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ। सबसे पहले आदत डालने की लिख लो, क्या लिखोगी, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। यहां तक हमको सारे सेंटेंस में लिखना है, सारे सेंटेंस में। कितना अच्छा लगता है ना, आप बोलते हैं गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ लिसनिंग द म्यूजिक, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ वॉचिंग द मूवीज, कहते हैं ना आप लोग। सो क्या कहते हैं, इतना आपको याद करना है। आदत डाल लो का मीन्स ही होता है गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। ठीक, अब देखो आदत डाल लो कि हमने क्या लिख ली, गेट योर, ये हमको याद करना है। अगर आप डेली इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इस पे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। ठीक, तो आपने क्या लिख दिया, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। अब उसके बाद क्या लगाना है, अब उसके बाद ऑफ तक तो लिख लिया हमने, अब ऑफ के बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया। क्रिया का रहस्य हमने आपको बता दिया है कि हमारी वर्ब्स क्या होती हैं, लिखना, उठना, बैठना, जाना, सोना, हंसना, रोना, पीना, नहाना, खाना। लास्ट में क्या निकला, ना। आदत डालना, पानी पीना, सुबह उठना, जिनमें लास्ट में ना आए तो आप लोग ये समझ जाइए कि ये हमारी वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहां क्या है, अंग्रेजी बोलना, हमारी वर्ब्स यहां क्या है, अंग्रेजी बोलना। लास्ट में क्या निकला, ना निकला ना, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारी वर्ब्स है। अब अंग्रेजी बोलना क्या होती है, स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना की क्या होती है, स्पीक इंग्लिश होती है। लेकिन हमें वर्ब के साथ क्या लगाना है, वर्ब के साथ हमें यूज करना है हमेशा इन प्रकार के सेंटेंसों में आईएनजी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सो आई होप गाइज यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि किताब पढ़ने की आदत डाल लो। जैसे ही हमारे माइंड में आया कि हाँ आदत डाल लो, हमारे माइंड में क्या आया, आदत डाल लो। हमारे जो घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं या क्या कहते हैं, अच्छे से किताब पढ़ने की आदत डाल लो, सुबह सुबह नहाने की आदत डाल लो, स्कूल जाने की आदत डाल लो, किताबें पढ़ने की आदत डाल दो, ये सब कहते हैं ना सेंटेंस जनरली। अगर ये सेंटेंस कहते हैं तो आदत डाल लो आपके माइंड में यही आना चाहिए हमेशा, गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ। क्या आना चाहिए माइंड में, गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ। गाइज यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किताब पढ़ने की आदत डाल लो। तो आदत डालने की आप सबसे पहले फर्स्टली यही लिखेंगे, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। यहां तक लिख लिया ऑर्डर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या होता है, किताबें पढ़ना। यहां हमारी वर्ब क्या हो गई, पढ़ना, ना निकला ना लास्ट में, ना लिखना, तो हमारी यहां वर्ब क्या हो गई, पढ़ना। पढ़ना की क्या होती है, रीडिंग। पढ़ने की क्या होती है, रीड। रीड माने होता है ना पढ़ना, लेकिन वर्ब के साथ हमें यूज क्या करना है हमेशा, आईएनजी फॉर्म। वर्ब के साथ जैसे हमारी रीड होती है किताब पढ़ना की, लेकिन उसके साथ हमेशा जब आईएनजी फॉर्म आप यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा ना। तो ये हमें को याद रखना है कि वर्ब जो लगाएंगे हम उसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है गाइस, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। बस किताब, उसके बाद किताबों की लगा दी। उसके बाद अब आईएनजी के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट हो, मतलब अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब इसके बाद आप ये भी लिख लो कि ईटीसी, कुछ भी हो उसको हम लगा देते हैं। इतना हमको याद करना है। केवल हमारा रूल क्या है, हमारा रूल क्या है, हमारा रूल यही है कि गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, किताब पढ़ने की आदत डाल लो, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स। अब क्या है, गाना सुनने की आदत डाल लो, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ लिसनिंग द म्यूजिक। आप लोग क्या कहेंगे, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ लिसनिंग द म्यूजिक। आप लोग क्या कहेंगे, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ लिसनिंग द म्यूजिक। सो गाइज यहाँ पर हमने रूल की बात की, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। हमने क्या बात की, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज होते हैं और हमारा आदत डाल लो टाइप के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। जैसे हमने कहा कि सुबह उठने की आदत डाल लो, मैंने क्या कहा, सुबह उठने की आदत डाल लो, गेट योर सेल्फ, आदत डाल लो आया तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ गेट योर सेल्फ।
कौन सा रूल है? गेट योर सेल्फ। सो गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। खाना खाने की आदत डाल लो। गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ ईटिंग द फूड। दूध पीने की आदत डाल लो। गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग द मिल्क। पानी पीने की आदत डाल लो। गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग द वाटर। कुछ भी जिसमें हम लोग यूज करते हैं आदत डाल लो, उसमें हम लोग क्या करते हैं? गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि लिखने की आदत डाल लो, गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ राइटिंग। आईएनजी फॉर्म लगा दिया ना हमने। अब जैसे मैं आपके माइंड में आए सेंटेंस, आप सेंटेंसेस को लिखिए, रूल को अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद हम आपके लिए बहुत ही सरप्राइज लेके आने वाले हैं। मीनिंग्स, इतनी इंपॉर्टेंट मीनिंग मैं आपको लिए लिखवा दूंगा ना कि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसों की ओर चलेंगे और देखेंगे कि और सेंटेंस हम लोग इस पर कैसे बनाएं। फिर लास्ट में मीनिंग देखना। अगर आपने मीनिंग को मेरी राइट डाउन अगर कॉपी में कर लिया ना, तो आपको मीनिंग के पार्ट से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंग्लिश को आप फटाफट बोलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग अब सेंटेंस करने जा रहे हैं। सो गाइस, यहाँ हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेके आए हुए हैं जो स्पीकिंग की लैंग्वेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग क्या करिए, इन सेंटेंसों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इन सेंटेंसों को हम लोग अपनी स्पीकिंग की लैंग्वेज में किस तरीके से प्रयोग करेंगे और किस तरीके से बोलेंगे। सो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है कि भाफड़ देने की आदत डाल लो, सत्य बोलने की आदत डाल लो। ये हमें कहे जाते हैं ना, सत्य बोलने की आदत डाल लो। सुबह में टहलने की आदत डाल लो, पूजा पाठ करने की आदत डाल लो। ये सेंटेंस कहे जाते हैं। और अब यहां पर मैंने सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आदत मत डालो, आदत मत डालो, आदत मत डालो, आदत मत डालो। अब अगर हम लोग किसी सजेस्ट करते हैं, किसी को सलाह देते हैं कि ये करने की आदत डाल लो, तो ये भी तो हम लोग कहते हैं कि ये करने की आदत मत डालो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि ये आदत करने की, ये इसकी आदत मत डालो, या काम मत करो, या आदत मत डालो, बुरे काम करने की आदत मत डालो, कहते हैं ना हम लोग। सो इनको किस तरीके से हम लोग समझेंगे? बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही आसान तरीका है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो हम लोग यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हमारा भाषण देने की आदत डाल लो। आदत डाल लो अगर हमारे माइंड में आ जाए, क्या? आदत डाल लो। सो हमें केवल एक ही सेंटेंस याद आना चाहिए, वो है गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ। क्या याद आना चाहिए? गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ। सो सबसे पहले हम लोग कैसे इसको बनाएंगे? देखो जनरली होता क्या है, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये सोचता हूँ कि आपके रूल्स सारे कवर करा दूँ। जब आपके रूल्स कवर हो जाएंगे, आप इनको अच्छी तरीके से बनाने लगेंगे ना, तो आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे रूल पता है, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन। तभी मैं ये करता हूँ कि आप लोगों को पहले रूल से करा दूँ, फिर आपकी डिबेट कराऊंगा, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, टॉपिक दूंगा, उस पर स्पीकिंग करेंगे, बहुत ढेर सारा करेंगे। ठीक है, आप बस बने रहिए हमारे साथ। क्या? आदत डाल लो, आदत डाल लो, आदत डाल लो वाले सेंटेंस आए तो हमें याद करना है गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। क्या लिखना है? गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। अब उसके बाद हमें वर्ब लगानी है। जब हमने पढ़ाई दिया, आपको पढ़ाया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या है? भाषण देना। देना लास्ट में आया ना ना, तो भाषण देना की होती है डिलीवर द स्पीच। भाषण देना की क्या होती है? डिलीवर द स्पीच। लेकिन हमें वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? डिलीवरिंग द स्पीच। हम लोग क्या कहेंगे? गेट योर सेल्फ इन टू द हैबिट ऑफ डिलीवरिंग द स्पीच। भाषण देना की पूरी मीनिंग होती है डिलीवरिंग द स्पीच। भाषण देना की होती है मीनिंग डिलीवरिंग द स्पीच। इसको राइट डाउन कर लेना आप लोग। अब क्या है? सत्य बोलने की आदत डाल लो। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि सदा सत्य बोलो। एक ये तो सेंटेंस दूसरा टाइप हो गया, इंपरेटिव में आ गया। ये क्या है? सत्य बोलने की आदत डाल लो। इस आप आदत डाल लो तो सबसे पहले हमें माइंड में यही आना चाहिए, क्या? सट से बोल दो, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? सत्य बोलना। बोलना लास्ट में ना निकला तो वर्ब है ना बोलना। तो बोलना की क्या होती है? स्पीक
लेकिन हमको क्या वर्ब के साथ यूज करना है, आईएनजी फॉर्म, तो क्या लगा देंगे, स्पीकिंग। और सत्य की क्या होती है, ट्रुथ, TRUTH, सत्य की क्या होती है, ट्रुथ। सो हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्या बन गया, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट, आप क्या कहेंगे, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ। ठीक है, अब सुबह में टहलने की आदत डाल लो। हम कहा जाता है ना, अगर टहलने सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले हमें यही अपने माइंड में आना चाहिए कि हाँ, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। फिर उसके बाद वर्ब, हमारी वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में, सुबह में टहलनी, टहलना, टहलनी, लास्ट में क्या आया, ने हम समझ गए हाँ ये वर्ब है। तो टहलना क्या होगी, वॉक, टहलना की क्या होती है, वॉक। अब हमें क्या करना है, हमें वर्ब तो लिखनी नहीं है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है। तो वॉकिंग, वॉकिंग सुबह में, इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। आप कुछ भी कह सकते हैं, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ स्लीपिंग, सोने की आदत डाल लो, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। कुछ भी आप, पान मसाला खाने की आदत मत डालो, ये भी तो कहते हैं लोग, गेट योर सेल्फ इनटू द, तो इसको मत, अभी मैं बताऊंगा कि मत वाला कैसे बनेंगे। ठीक है, ये क्या है, पूजा पाठ करने की आदत डाल लो। ये देखो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही जनरली क्या होता है, इसको बहुत ही यूज किया जाता है। क्या कहते हैं लोग, पूजा पाठ करने की आदत डाल लो, भगवान को मानने की आदत डाल लो, ठीक है, भगवान में विश्वास करने की आदत डाल लो। कुछ भी सेंटेंस, अगर आपको एक बार रूल क्लियर है तो आप चाहे जितने सेंटेंस हो बना सकते हैं। पूजा पाठ करने की आदत डालो, आदत डालो माइंड में आया तो हमारे माइंड में केवल यही आना चाहिए, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। क्या हमारे माइंड में आना चाहिए, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। अब पूजा पाठ करना, करना आया ना, पूजा पाठ करना, तो ये हमारी वर्ब्स हो गई ना, कि हमारी वर्ब्स क्या हो गई, पूजा पाठ करना। तो गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, पूजा पाठ करना की होती है एडोरेशन, पूजा पाठ करना की होती है एडोरेशन, ADORATION, एडोरेशन मीन होता है पूजा पाठ करना। अभी मैं लास्ट में मीनिंग्स लिखवा दूंगा, ठीक है, यहां पर बता दे तो क्या होगा, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, गेट योर होगा तो, लेकिन इसमें क्या लगेगा, एडोरेशनिंग, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ एडोरेशनिंग। एडोरेशनिंग माने क्या होता है, पूजा पाठ करना। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि पढ़ाई करने की आदत डाल लो, हम लोग क्या कहते हैं कि कहते हैं ना पढ़ाई करने की आदत डाल लो। तो सब आदत डाल लो आया तो क्या हमारा लगेगा, गेट योर सेल्फ इनटू द, करने की आदत डाल लो, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, पढ़ाई करना, करना हमारी वर्ब हो गई ना, तो पढ़ाई करना क्या होगा, स्टडी, स्टडी होती है पढ़ाई करना के, तो हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, STU, स्टडी होता है ना, STUDY, स्टडी में यहाँ पर पढ़ाई करना क्या होता है, स्टडी होती है ना, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, तो हम आईएनजी लगा दे। अब जैसे हमारे सेंटेंस में क्या है, आदत मत डालो, आदत मत डालो, आदत मत डालो एंड आदत मत डालो, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूले में इंप्लीमेंट ये करना है कि हमें केवल इसके आगे क्या यूज कर देना है, डोंट। मैंने पहले की वीडियो में मैंने बताया कि मत का मतलब ही होता है डोंट। मत का मतलब क्या होता है, मत का मतलब होता है डोंट, डोंट मीन मत करो, रूल पढ़ाया ना मैंने। तो डोंट का मतलब होता है मत, तो कुछ नहीं करेंगे, आदत मत डालो, सेंटेंस पूरा वही रहे, लेकिन हम गेट से स्टार्टिंग करते हैं। अब हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, डोंट से। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि भीख मांगने की आदत मत डालो, मत आ गया तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूं, भीख मांगने की आदत मत डालो, मत आया ना सेंटेंस में तो कैसे बनाएंगे, डोंट, सबसे पहले मत के लिए डोंट, फिर सारा ऐसा ही स्ट्रक्चर डोंट, फिर ऐसे ही राइट डाउन कर लो, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, भीख मांगना क्या होती है, बेग, बेग माने क्या होता है, भीख मांगना, तो यहां पर आईएनजी उसके साथ लगा देंगे, आईएनजी में क्या हो जाएगा, बेगिंग, आईएनजी क्या हो जाएगी, बेगिंग, आईएनजी हो जाएगी बेगिंग। सो डोंट गेट योरसेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ बेगिंग। अब यहाँ पर क्या है, झाड़ू लगाने की आदत मत डालो, तो डोंट गेट योरसेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ ब्रूमिंग, मेरा खून चूसने की आदत मत डालो, डोंट गेट योरसेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ सकिंग माय ब्लड, बुरे लोगों के साथ बैठने की आदत मत डालो, डोंट गेट योरसेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ
बुरे लोगों के साथ सिटिंग बैड पीपुल्स, ठीक है। सो मैंने अब इसको मैं बना देता हूं, जैसे झाड़ू लगाने की आदत मत डालो। मैंने क्या कहा, झाड़ू लगाने की आदत मत डालो, ठीक है। मैंने क्या कहा कि झाड़ू लगाने की आदत मत डालो। तो झाड़ू लगाना की मैंने बताया है ब्रूम, ब्रूमिंग। ब्रूमिंग मीन्स होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। सो आप कैसे क्या कहेंगे, डोंट। अगर मत आ जाए तो आप सेंटेंस में केवल यही लगा दीजिए, डोंट, फिर वैसा ही सेंटेंस क्या, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, झाड़ू लगाना क्या होती है, ब्रूमिंग। ब्रूमिंग। अभी मैं वोकैब लिखवा दूंगा, लास्ट में मीनिंग सारी लिख दूंगा जितनी इसकी है। इसके बाद मेरा खून चूसने की आदत मत डालो, आदत मत डालो। अगर आदत डालो आता केवल, तो आप सेंटेंस को कैसे बनाते, गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। अगर आता है कि आदत मत डालो, तो आप कैसे बनाएंगे, मत की पहले लगा देंगे, मत को जस्ट बिफोर सेंटेंस के यूज करेंगे। डोंट गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, क्या यूज करेंगे, डोंट गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ, डोंट गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। मेरा खून चूसने की आदत मत डालो, डोंट गेट योर सेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ। खून चूसना क्या होती है, सक। सक माने क्या होता है, चूसना। ना या लास्ट में तो हम समझ जाएंगे कि वर्ब हो गई, तो सकिंग माई ब्लड। ब्लड मीन्स होता है खून। सो गाइस यहां पर बोर्ड भर गया है। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लास्ट वाले का कमेंट करें, लास्ट वाला सेंटेंस बना के कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम यहां पर चलते हैं वोकैब की तरफ और देखते हैं जल्दी से हम लोग वोकैब करेंगे। सो गाइस प्लीज कमेंट में लिखना ना भूलिए, सेंटेंस को बनाएंगे आप, जितना ज्यादा बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ हमने आप लोगों के लिए वोकैब लिख दिया है, मीनिंग लिख ली है। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। एडोरेशन, इमोबिनेबल, एडोरेबल, ब्रूम अप, मोप अप, वाइप अप, च्यू, रॉब, स्केयर, फिनकी, इसेंट्रिक, मैनरली, प्रिटेंड, मेक, इप्स एंड बट्स, कॉम्ब, वॉक, पेडेस्ट्रियन, वेकअप, नाइस, स्कैटर, वर्शिप। सो गाइस मीनिंग को अच्छी तरीके से लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जितने से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है गाइस। ऐसे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।